रहन हमारी, मैं हूँ प्रेम पुजारी, मैं हूँ प्रेम पुजारी, मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप, मैं हूँ घट घट वासी स्वरूप, मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप, मैं हूँ घट घट वासी स्वरूप। पर तेरी तू नहीं बोलेगा, है तो सारी सृष्टि तेरी है, एक को तू नहीं पजेश करेगा, ये मेरा मेरा मेरा, जिसको पजेश किया वो तेरे दुख का कारण बनेगा। जरूर जिसको तूने पजेश किया, ये पजेश वृत्ति ये अज्ञान की निशानी है। पजेश करो तो पूरी सृष्टि को अपना बनाओ, जहाँ तहाँ अपना आप देखो, जहाँ तहाँ परमात्मा देखो, तो देखो फिर कोई डिस्टर्ब ही नहीं है। राग करे तो किससे, द्वेष करे तो किससे, कोई नहीं रहेगा जिससे राग द्वेष होगा, एक ही परमात्मा है। हाँ बताओ अभी क्या सुना, पानी से कुछ पूछना है, बताना है। विक्षेप में थी तो सबको विक्षेप देती थी ना। जो मनुष्य विक्षेप में रहता है सबको विक्षेप देता है। अपने घर से देख, अपने आसपास से देख, कोई डिस्टर्ब है तेरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो विक्षेप में तो विक्षेप देते हैं ना। पर तू शांत है तो विक्षेप करके करके वो थक जाता है, बोलता अरे मैं दीवार से टकराता हूँ। तेरी शांति इतनी अडोल होवे जो उसको शर्म आने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दीवार से अपना सिर टकरा रहा हूँ, कैसा मूर्ख हूँ, अरे इसको क्या मिला है, ये ऐसा चुप कैसे है, ये ऐसा शांत कैसे है, उसे पूछने लगेगा, तेरे से पूछने लगेगा। पर तू अधूरा, कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी बोलता है मैं तो चुप बैठा हूँ, मेरे को ये डिस्टर्ब क्यों करती है, यह कोई बात नहीं है, मैंने ज्ञान सुना है, मैं चुप बैठा हूँ, मेरे को कोई डिस्टर्ब करता है, नहीं कर सकेगा, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, तेरे को कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकता है। तू तो परमात्मा के साथ है, परमात्मा तेरे साथ है, तुझे कोई दुखी नहीं कर सकता है। जो तेरे को दुखी करने आएगा वो सुखी हो जाएगा, सच हम तो ऐसा जानते हैं। हमसे टकराएगा उसका भला, हमसे नहीं टकराएगा उसका भी भला। भली कोई टकराए ना, कोई बोलता है आप ज्ञान सुनाते हैं सुनते, फिर आपके लिए कोई ऐसा क्यों बोलता है, क्यों कहता है, हम बोलते हैं कहने दो, भली कहे, फिर क्या होगा, उसका उद्धार होने वाला होगा। ऐसा नहीं बोलते निर्दोष को दोष क्यों लगाते हैं, हमने तो कोई दोष नहीं किया, ये दोष क्यों लगाते हैं, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भले ही करे, करने दो करने दो करने दो। फिर वो खुद ब खुद ऐसे हो जाते हैं, अरे हम ये क्या करते हैं, इनको तो कुछ लगता ही नहीं है, इनको तो कुछ भासता ही नहीं है। समय समय पर प्रकृति में बातें होगी तो तुम भी ऐसे कर सकते हो ना। ऐसे नहीं मैं बोलती हूँ तुमको कोई मारे तुम बैठ के बोलो हाँ गांधी जी ने बोला दूसरा गाल दो, तुम अपना रास्ता निकाल सकते हो, तुम अपनी रक्षा कर सकते हो, तुम किनारा कर सकते हो। पत्थर लगाया सांप को, अब पत्थर लगा और सांप भागने लगा, कहाँ भागे कहाँ जाए, जा नहीं सकता था। वो गुरु ने बोला था पुकारो काटो नहीं, काटता नहीं था तो पत्थर लगाए बच्चों ने। हमारे गुरु ने बोला, वो बैठ क्यों गया उधर, बच्चों के आने जाने का टाइम था, रास्ता था, अपने बिल में क्यों नहीं बैठा, बाहर पत्थर पर क्यों बैठा। तो हम भी जब ऐसा कुछ करते हैं। क्या सुना, बहुत कुछ बोल दिया भगवान ने,
लेकिन आपने क्या सुना? पजेस हुई बात पे बताया कि पजेस करना है तो पूरी सृष्टि को करो प्यार से। हाँ, बहुत ही कितनी अच्छी बात लगी। बताई भाई। तेरा पजेसिव नेचर है ना, पजेस करना चाहता है ना, पजेस करेगा ना तो कर पजेस, लेकिन सारी सृष्टि को पजेस कर। पजेस कर मना सारी सृष्टि को प्रेम कर। एक को पजेस करके तू क्या करेगा, चार को करके क्या करेगा? उधर तो खड्डे ही बनेंगे। पर जो तेरा ये भी नेचर है पजेस करने का, उसको भी थोड़ा टर्न दे दो। सारी सृष्टि को करो पजेस, मैं भी देखूं, करो प्यार। देखो, जाने अनजाने आपको ये समझा दिया कि पजेस करना भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी एक प्रेम की लहर है। प्रेम की एक लहर है, पर आप किसी एक को करते हो तो वो खड्डे बनते हैं। लगातार भले पानी है ना, अच्छा है ना, पानी मट्टी है ना, धरती है ना, अच्छी है ना, पर लगातार पानी एक ही जगह पर आप गिराते जाओ गिराते जाओ गिराते जाओ तो वे पानी उसको खड्डा ही बना देगा ना धरती को। और क्या करेगा? है तो पानी अच्छा, पानी तो पवित्र है, धरती भी तो माँ है, पर लगातार जे पानी की धारा एक ही जगह पर गिरती है तो वे पानी की धारा खड्डा बना देगी। तेरी भी पजेसिव वृत्ति अगर एक जगह रुकती है तो उधर खड्डा बनता है, तू भी गिरेगा, उसको भी गिराएगा। जिसको तू पजेस करेगा वो भी गिरेगा, जो पजेस करेगा वो भी गिरेगा। है भले पवित्र चीज़, कोई खराब नहीं है। तू बोलेगा तो मैं प्यार करता हूँ ना, तो प्यार में क्या खराबी है? क्या प्यार में खराबी है? खराबी है तो किसी एक को ही पजेस करता है, प्रेम करता है, तो तभी ये खराबियाँ पैदा होती है। हाँ, और क्या सुना बोलो। मूड ढूंढ थी बुद्धव छा, फास्ट फास्ट बोलो ना। इतना सुना, क्या सुना? तुमको शौक नहीं है क्या भाई? जो भगवान ने बताया वो मैं रिपीट करूं। भगवान ने बताया कि अगर कोई विक्षेप में है, अगर तो दूसरों को विक्षेप देता ही है। हाँ। लेकिन तूने ज्ञान समझा है, गुरु की शरण में आया है, तो किसी में ताकत नहीं कि तुझे डिस्टर्ब कर सके। तोरे को विक्षेप में ला सके, किसको ताकत नहीं। फिर ऊपर से बताया कोई न कोई तू किनारा लेके चलेगा, अपना रास्ता चेंज करेगा, अपनी रूटीन चेंज करेगा, पर तू ये न कहेगा कि इसने मुझे विक्षेप में ला के रखा है। कोई किसी को विक्षेप में नहीं ला सकता है। जे तू पावर में है तो दूसरों पर दोष देना बंद करो। इसने विक्षेप दिया, इसने विक्षेप दिया, इसने विक्षेप दिया, तो नो एंड, कभी एंड न होगी। कोई तेरे को प्यार करेगा तो उल्टी बाजी खेलेगा, तो बोलेगा देखो मेरे को तो ऐसे ये किया, तकलीफ़ दिया। अरे भाई मैंने तो प्यार किया, वो बोलता है तकलीफ़ दिया। वो बोलता है तकलीफ़ नहीं देने का है, वो बोलता है देखो मेरे को प्यार नहीं करता है, मेरे को कुछ बोलता ही नहीं है। कोई तकलीफ़ आई तो मेरे को बोला ही नहीं, खुद कर दिया। अरे खुद कर दिया तो अच्छा हुआ ना। पर जे तेरे मन में विक्षेप है तो तू हमेशा उल्टी चाल चलेगा। विक्षेप है तू, पर विक्षेप नहीं है तो तू सीधी चाल चलेगा। तेरे को किसी से विक्षेप मिलेगा नहीं, तू किसी को देगा नहीं। तू नहीं दे किसी को विक्षेप, अपनी तरफ से तू बंद कर बात। उसका अज्ञान है विक्षेप में आता है तो तू कुछ भी नहीं कर सकता है। जब तक वो अपना अज्ञान न छोड़ेगा तब तक वो विक्षेप से निकलेगा नहीं। उसके लिए तू भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तू खाली अपनी संभाल कर। संभाल शब्द बोला भाई, तू अपनी संभाल कर सकता है, रास्ता चेंज कर सकता है, कहीं थोड़ा टर्न मार दो, कहीं कुछ करो, लेकिन तुम खुद की संभाल करो, पांजी संभाल पाण करो। बोलते थे ना भाई फुफकारे तो सही ना, काटे नहीं तो सही में दिमाग में फुफकार देते, कभी एक्शन से कभी वाणी से टोट शोट करते थे, लेकिन अभी नहीं है। कभी आँखों से, कभी गर्दन से, कभी आँखों के छपड़ों से। शाम का उदाहरण भी कितना अच्छा बताया दादी भगवान ने कि अपने बिल में है तो कोई मारेगा ही नहीं, पत्थर लगेगा हाँ। ही नहीं, अपने बिल में छिप जाए। तो अभी समझ में आ रहा है दिमाग भगवान, ये निश्चय का आत्मा का बिल है भाई, उसमें हाँ, अपनी आत्मा में आ जाओ तो तेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो अपनी आत्मा छोड़ के छुड़वागी में रहता है तो फिर आए दिन तो विक्षेप आएगा ही।
क्योंकि विक्षेप का कीड़ा तेरे भीतर है, वो तो वाइब्रेशन छोड़ेगा ना। विक्षेप का कीड़ा कौन सा है? तेरा अपना देह अध्यास। वे तेरा देह अध्यास तेरे जब तक भीतर है तब तक तो विक्षेप आएगा ही नहीं। कोई अच्छा भी करेगा ना तेरे लिए तो भी तो विक्षेप का कारण ही मानेगा। तो इससे आगे क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए पंहिंजे अंदर के ॾिसो, अपने भीतर को देखो। सब कुछ भीतर है, सखा भी भीतर है, दुश्मन भी भीतर है, भगवान भी भीतर है, विकार भी भीतर है, मंत्र भी भीतर है, सब भीतर है। जैसे तुम एक बहुत बड़े मॉल में जाते हो तो उधर सब कुछ मिलता है ना, तू बोलता है ना A to Z इधर सब मिलता है। ऐसे इधर तेरा ये परमात्मा ने मॉल ही रखा है। A to Z क्या जितना भी सब गिनती है उधर सब मिलता है, इधर मिलता है। तेरी कैपेसिटी नहीं है लेने की, तेरे को समझ नहीं है वे लेने की, तो बात अलग है। तो किसी एक बात में अटक गया है तो दूसरी बात तुझे इधर दिखाई नहीं देती है, वे बात अलग है। पर इधर है सब कुछ, सब कुछ आए। क्या नहीं घर तेरे, तभी वाणियों में लिखा है क्या नहीं घर तेरे। जब भी कोई बात आती है तो तुम ये बात सोचो न कि क्या नहीं घर मेरे घर में क्या नहीं है। हाँ, और क्या सुना? दादी भगवान ने बताया कि जिसको तू पजेस करेगा वो तेरे दुख का कारण ही बनेगा। हाँ, समझा मैं गाल? जिसको तू पजेस करेगा वो तेरे दुख का कारण बनेगा। चाहे वो कितना भी सुख देना चाहे तेरे को, पर वो तेरे लिए दुख का कारण बन जाएगा। मगज़ में वेवती गाल समझो, एक पजेस करता है दूसरे को, वो चाहता है मैं जगह इसको बहुत सुखी कर दूं, सुखी कर दूं, सुखी कर दूं। पर जब ये मेरे को पजेस करता है तो मैं कितना भी चाहूँ मैं इसको सुखी करूं, पर मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे अपने दुख का कारण मानेगा, क्योंकि वो खुद पजेसिव वृत्ति में है। तेरी पजेसिव वृत्ति तुझे पूरे संसार में दुख ही दिखाएगी। दुख है नहीं भले, पर तेरी पजेसिव वृत्ति एक कारण है जिस कारण के खातिर तू संसार में दुख ही दुख देखेगा, खुद में भी तू दुख देखेगा। अब दुख किसने दिया? दूसरे ने दिया कि न तेरी अपनी पजेसिव वृत्ति ने दिया? किसने दिया? अपनी पजेसिव वृत्ति तुम छोड़ो ना, तुम प्रेम करो ना। तुम क्यों इतना मोह 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 करके बैठे हो? सब में मोह, अपनी रूटीन में मोह, अपनी सुबह में मोह। सुबह तेरा कितना भी खराब है, दुख देने वाला है, दुख लेने वाला है, कितना भी खराब है तो भी तेरा अपने सुबह में मोह है, तो भी तू छोड़ता नहीं है। ये क्या है? अपने सुबह को भगवान के भाव से रोज़ वस करो, वस में कयो रोज़। अॼु एतिरो थियो, अॼु एतिरो थियो, अॼु एतिरो थियो। रोज़ तव्हांजो सुभाउ भगवान जे भाव में ईअं वस में ईंदो वञे। और स्थिरता में मजबूत थियो, अञा मजबूत थियो। तव्हांजो दिमाग़ आहे न कुझु न कुझु कुझु न कुझु कुझु न कुझु करणु चाहींदो। घर में भी तुम ऐसे ही चलते हो, कोई फालतू में भी इधर की चीज़ इधर रखेगा, इधर की इधर रखेगा, इधर की इधर रखेगा। अरे पढ़ी है तो पढ़ी है ना, जब भी तेरी सेटिंग का टाइम है तो तुम करो वो टाइम में, जब भी तो वे है तेरी घड़ी तो तुम वे करो। सारे दिन तुम क्यों घर में चुरपुर 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 करते हो? करने के टाइम में वे नहीं करते हो। कई बार ऐसे भी चलता है, होता है, तेरी फालतू की चुरपुर से, तेरे फालतू की बातों से, तेरे फालतू के शब्दों से किसी को न किसी को डिस्टर्ब होता है। तभी ये पॉइंट दादी भगवान ने बनाई है कि आप देखो कहीं आपके शैडो से भी शायद किसी को तकलीफ़ हो रही है। जिज्ञासु जो है वो इतना सॉफ्ट होता है, वो अपनी शैडो से भी किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहता, देता नहीं है, चाहता भी नहीं है। पर जो हो जाती है तो उसके ऊपर भी वो स्टडी करता है। खुद को देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये न सोचो कि मैंने किया क्या, इतना तुर खाली किया तो भी बोले, तो भी बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे, तभी तो तू थिर होगा। पहले तेरा मन थिर हो जाए, फिर तेरा तन भी स्थिरता की तरफ बढ़े, तो ही तो वाइब्रेशन निकलेंगे, तो ही तो वाइब्रेशन तेरे से भी निकलेंगे। खाली मेरे पास वाइब्रेशन है
ये दुनिया कोई दुनिया थोड़ी है। जब मेरे पास आप बैठते हो, आप में भी वही वाइब्रेशन पास होवे, आप में भी वही वाइब्रेशन आए, वही है वाइब्रेशन। हम तो ये चाहेंगे ना भाई तेरी मैं रहनी कहनी ऐसी बनाऊं जो तेरे भीतर भी कोई माल पानी आए और वही माल पानी टिके। कोशिश तो मेरी यही है ना, पर शौक जितना तू रखता है और सीरियसली जितना तू सुनता है, जितना तू सीरियसली सुनेगा और सीरियसली शौक रखेगा कि मैं टिक के रहूं, उतना तेरे में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। सीरियस बनो थोड़ा। सीरियस कोई ये नहीं है कि मुस्कुराओ नहीं, हम तो सारा दिन मुस्कुराते हैं, सारा दिन हंसते हैं, तो भी हमको अपने ऊपर भी नाज है, अपने सतगुरु पर भी नाज है कि जो जैसी बात होनी चाहिए उन्होंने वैसे दी है। और इसको काबिल किसने बनाया लेने के लिए, वो भी उसने बनाया। हम तो नहीं तो लेने के लिए भी काबिल न थे, पर उन्होंने काबिल भी बनाया लेने के लिए और दे भी दिया। इतना ऐसी जो कुर्ब है वो सतगुरु का है। तू भी बन सकता है, आज भी तू बन सकता है, पर तू अपने ऊपर जो कुर्ब करे ना, अपने ऊपर कुर्ब नहीं करता है मनुष्य, उसमें थोड़ी डांडू रहती है। शांत करो, तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, दुई को दूर करो, कोई और नहीं। दुई है ना जो अंदर में द्वैत है, उसको रोज़ दूर करते जाओ। आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान। बस कोई उलझन आई तो भगवान है, कोई द्वैत आया तो भगवान है, पॉजिटिविटी आई तो भगवान है, कोई छटपटाहट मन में आती है, बिना मतलब तेरा मन अंदर ही अंदर कभी छटपटाता है, मतलब भी नहीं है, कारण भी नहीं है, उस घड़ी तुम गुरु को बुलाना नहीं। उस घड़ी ऐसा भी होता है, क्योंकि मन की भी आदत है, परी पुरानी आदत बातों से बदलती नहीं है। वे भी सुन सुन के आपने वे आदतें डाल दी है, अभी ये भी सब सुन सुन के अपनी ये भी आदतें डाल दो, अच्छी आदतें डाल दो। सिंपल में रहना सीखो, व्यवहार में क्लियरेंस होना चाहिए। व्यवहार तेरा क्लियर है तो तेरा मुख भी क्लियर होगा, तेरा मन भी क्लियर होगा, तेरा तन भी क्लियर होगा, तेरा घर भी पाक पवित्र बनेगा। नहीं तो पवित्रता तेरे घर में भी नहीं आएगी जे तेरा व्यवहार क्लियर नहीं है। झूठ सच को मिक्स नहीं करो, व्यवहार को भी मिक्स नहीं करो। परिवार में भी खुश रहना सीखो। दाल रोटी मिलती है तो क्या हुआ, दाल फुल्का खाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है। इतना नमक छोड़ो अब आटे में और वे तुम खाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है। कहिड़ो फ़र्क थो पए, तुम 4 डिशेस खाओ या ऐसे लूण मिर्च जो फुल्को खणी करे चांहि डुक सां खाई छॾियो, ईअं भी खाओ, पानी डुक पी छॾियो, त छा तो फ़र्क पए पियो। क्या ब्लड नहीं बनेगा। मन खुश है तो सब कुछ होता है, मन खुश है तो तेरा खून बनता है, तंदुरुस्ती भी वापस आती है। पर इतने खुशी खपे, खुशी खपे थे। जे खुशी नहीं है तो तुम वे खुशी का इलाज ढूंढो। बाकी तुम वे न सोचो कि मेरा मन खुश नहीं रहता है, शायद मेरे भाग्य में ऐसा है। भाग्य में कुछ ऐसा नहीं है, तेरी हलत चलत में है। तू कहीं एक जगह अटक जाता है, कहीं लटक जाता है, कहीं फंस जाता है, तो तेरे मन में वही दिखाई देता है, वही दिखाई देता है। उधर से ही फिर दुख और सुख शुरू होता है। दुख सुख शुरू हुए उसके पहले ही तुम समता भाव में आ जाओ, समान दृष्टि में आ जाओ। अपनी दृष्टि से दोष निकालो। जो दृष्टि तेरी दृष्टि को आदत पड़ गई है दोष निकालने की, तेरे हाथों को आदत पड़ गई है कुछ न कुछ कर्म करने की, तेरे पाँव को भी आदत पड़ गई है भटकने की, मन को भी आदत पड़ गई है भटकने की। वो भले तू एक कमरे में तेरे को बंद करे ना, पर तू दुनिया भर की सैर करके आएगा। बंद करे तेरे को कमरे में तो भी तू सैर करके आता है। पर जो कोई ऐसा कितना भी भले घूमे फिरे भटके क्या भी करे, पर अंदर में खाली भगवान है तो वो जैसे कि गया ही नहीं। तभी तो भगवान ने वरदान दिया भटकने वाले को तो भटकते रहे, रोते खोते वाले रोते खोते रहे। जो नाम उच्चारण करते हैं, जो परमात्मा को प्रेम करते हैं, उनके लिए बोला भले भटको, क्योंकि वो भटकते हुए भी अंदर है, अपने अंदर अपने भगवान के साथ है। वे रोते खोते हैं तो भी 10 विकार उनमें साथ है।
ये तेरा अपना फैसला है। यहाँ सब विकार दे दे, अपने फैसले में आ जा के तेरे को क्या चाहिए। क्या मांगूं कुछ थिर नहीं, मांग मांग के तू संसार से लेगा, छीन छीन के संसार से लेगा, छीन छीन से तू भगवान से लेगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ जाएगा क्या फ़र्क? वो बात टिकती है क्या तेरे पास? वे क्या रहती है क्या? रहती भी नहीं है, टिकती भी नहीं है। तो अजाई अपने मन को खराब करता है कि मैंने कितना भगवान से छीन छीन के लिया, छीन छीन के लिया, आज तो वे मेरे पास रहा ही नहीं। तो तू छीनता क्यों है? जो देता है तो दे दे, झोली में पा के झल, ठीक है। उपयोग करो, उपभोगी नहीं बनो। देता है तो उपयोग करो, उपभोगी बनेगा तो रोगी बनेगा, उपयोगी बनेगा तो तू योग लगा के परमात्मा से मिलके एक हो जाएगा। अब तेरे पास है वे भी बात, तुम उपभोगी बनते हो या रोगी बनते हो या क्या बनते हो। भगवान देखो, टार्च एक ही ले लो हाथ में कि है ही भगवान। ऐसी टार्च होवे जिसमें एक ही चीज़ है मेरी टार्च में, वो अगर दिखाती है तो दिखाती है ही भगवान। बाकी कुछ मेरी टार्च नहीं दिखाती है। अंधेरा है तो अंधेरा चलने दो, तू अपनी रोशनी की किरण जहाँ तहाँ फेंकता चल, तेरे कदमों के आगे रोशनी होगी, तेरे आगे तेरे जीवन में रोशनी होगी। बाकी किधर अंधेरा है, क्या है, तेरे को क्या करना है? तुम शांत करो। वे माठ करे चित्त खे शांत करे, तुझी शांत करण साथो जगत ठरे। जगत का एक कोना ठंडा हो जाएगा अगर तू माठ करता है तो तू संसार को कस क्यों लगाता है? क्यों लगाता है? माठ माना खाली मुख की माठ नहीं है, सबसे पहले है मन की माठ। मन की माठ, चुप। तू कोई भी दृश्य देखेगा और ये चलेगा, पर शर्त है जो तुम दृश्य देखो और ये न चले। तेरा इधर कनेक्शन काट दो, जैसे बिजली का कनेक्शन तुम काटते हो, पानी का कनेक्शन काटते हो, कितनी चीज़ों का कनेक्शन कट होता है तो वो चीज़ उधर सप्लाई नहीं होती है ना। इसी तरह तेरा कोई भी संसार का तू दृश्य देखता है या कानों से सुनता है कुछ, तो तेरा ये दिमाग का कनेक्शन है। वो ये फटाफट बात तेरे दिमाग में आती है, घूमने लगती है और ये सब वाणी से निकलती है, हाथ पैर से निकलती है। तोड़ फोड़ करते हो, कभी पाँव से ऐसे छटपटाते हो, कभी हाथों से छटपटाते हो। क्या है ये? भी कोई जीवन है? जीवन है ये भी कोई? कल एक 18 साल की बच्ची ने फ़ोन किया, बोलती है मेरा क्या जीवन है। मैंने कहा क्या है? इतनी तो छोटी है छोड़ी, तेरे जीवन में क्या खराबी आई है? बोलती है और कुछ नहीं है, खाली मैं गुस्सा बहुत करती हूँ। मैं भी जानती हूँ मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमको दर्द होता है। भाई बेचारे कैसे फंसे पड़े हैं, निकले तो कैसे निकले? बोलती है खुद ही बेचारी, इतनी छोटी बच्ची मेरी पढ़ाई नहीं कर सकती, माँ बाप को खुश नहीं कर सकती, भाई बहन को प्यार नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, खाली मैं गुस्सा करती हूँ। मेरा गुस्सा छुड़ाओ प्लीज़, मेरा गुस्सा छुड़ाओ। अभी आप ही देखो संसार में क्या चल रहा है, आप ही बोलो क्या चल रहा है। खुद को मालूम भी है मनुष्य को कि मैं कैसे जाल में फंसा हुआ हूँ, फिर भी जाल से निकल नहीं सकता, निकलने का वो रास्ता नहीं जानता। तभी देखो अंदर से अरदास भी निकलती है कि मैं टीवी पर देखती हूँ जब सब बोलते हैं ना मेरा गुस्सा चला गया, गुस्सा चला गया, तो मेरी भी दिल हुई मैं भी आज आपको बोलूँ प्लीज़ मेरा गुस्सा निकाल दो। कैसे जिए तो मनुष्य, कैसे जिए? तुम कैसे नींद करते हो? तभी हम कहते हैं तुम खुद बनो, खुद प्यास अपनी बुझाओ। जे तू तिरपत होगा तो तू कईयों को तिरपत करेगा, कईयों को तिरपत करेगा। हम तो खाली अपने प्रेम का भी वास्ता देते हैं, तो मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मैं भी काउंट नहीं कर सकती हूँ। जितना भी चेंज होते हैं, मैं कोई ज़्यादा उम्मीद ही नहीं रखती हूँ आप में। तुम जितना चेंज हो जाओ उतना भी मेरे लिए सही है। क्या करूँ, तेरे में कितनी उम्मीद रखूँ? तू नहीं कर सकेगा तो फिर तू भी क्या करे, तू भी क्या करे। ठीक है, जितना भी तुम चेंज होते हो शुक्र है, पर मुझे विश्वास है इतना 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 करके तुम एक दिन ज़रूर चेंज हो जाओगे। इसीलिए मैं तेरे किसी बात में अभी जाता ही नहीं हूँ। मैं जाता हूँ तो बड़े इंतज़ार करता हूँ
कि ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये कब बनेगा। मुझे अभी इंतज़ार अच्छा नहीं लगता, बस है बनने की मशीन चालू है, सत्संग चालू है, जिसको जो चाहिए वो उतना भाव जगाए, अपने में ले ले, अपने में जो भी करे। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, तेरे हाथ में है। बनेगा तू जरूर, पर जितनी देर करेगा वो तेरी अपनी मर्जी है ना। मैं भी क्यों तेरे को फोर्स क्यों करूं, तुम जानो तेरा काम जाने। जितना तू उज्जला अपना कैरेक्टर रखेगा उतना ही तेरा सब अच्छा होगा। जितना तू अपने भीतर डिसिप्लिन रखेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा है। बाकी मैं तेरे को क्या ज़बरदस्ती कराऊं कि ये ज़बरदस्ती कर, ये कर, ये कर। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम डरो भी नहीं, तुम मरो भी नहीं, तुम फंसो भी नहीं। तुम अपनी चाल से खुद को ऊपर करो, पाण खे पाण ई मथे कयो, पाण खे पाण ई मथे कयो। एंड हिते अथव, एंड इधर है। तुम खुद से सच्चाई रखो। कल नहीं थी तो क्या हुआ, घबराओ नहीं, आज रखो। सुबह भी नहीं थी तो क्या हुआ, अभी तो सत्संग में बैठे हो ना, अभी खा लो कसम। ऐ गुरु मुझे तेरी कसम, मैं तेरी सच्चाई पर अपनी सच्चाई को प्रकट करूँगा। जान देने में क्या होता है, तुम कुर्बान जाते हो तो क्या होता है। कुर्बानी मना क्या है, कुर्बानी कोई गला काट के तू मेरे को देगा, कुर्बानी तेरी कोई ये तू घर बार से कुछ लाके मुझे देगा, वे कुर्बानी तो है ही नहीं। सच्ची कुर्बानी तेरी यही है कि तू खुद को चेंज कर, खुद को चेंज कर। दाल फुल्का खा के भी खुद को चेंज कर, भूखा रह के भी खुद को चेंज कर, पानी पी के भी, पानी में भी शक्ति है। तू कई दिन पानी में भी चल सकता है। नहीं खाएगा ना, कहीं नहीं मिले ना, नहीं खाओ। परमात्मा को चिंता लगेगी, वे तेरे आगे थाली आके रखेगा, कहाँ से भी रखेगा, कैसा भी वे खेल चलाएगा। पर अपने को उजला बनाओ, वो अभी तेरे हाथ में है। शौक तेरा होना चाहिए बस। सवेरे क्या रात को बोला कि 4 बोतल खून का इंतजाम करके सुबह आ जाना, तो सुबह क्या तो सब रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। आपके बच्चों में इतनी पावर आई भगवान। दीवा बाबा, अभी अपने आप को चेंज करना है और किसी बात में अटकना नहीं है। हाँ। ये पक्का करनी है। निरीच्छा हो जाओ, इच्छा नहीं रखो कोई। भगवान जीअं तोखे वणे ना, तोखे वणे ना, इतना खुश हो जाओ। जो चीज़ पास नहीं है इसके पास है, तो मैं महसूस करूं ये मेरे पास ही है, क्योंकि ये भी तो मेरा अपना आप है, ये भी तो मेरा अपना आप है, वो भी तो मेरा अपना आप है, सब तो मेरा अपना आप है। तुम तलब नहीं करो, ऐसी अंदर की स्थिति बनाओ जो तेरे को प्यास लगे, तेरे को पानी नहीं मिले, पानी इसने पिया, प्यास तेरी बुझी। ये भी थी सघेव थो, थी सघेव थो। हाणे तव्हांजी जेतिरी हूंदी प्योरिटी ओतिरो तव्हां महसूसु कंदा। न हूंदी प्योरिटी त तव्हांखे इहे ॻाल्हियूं मुंहिंजूं सम्झ में त छा दिमाग़ में ई न ईंदियूं। दिमाग़ में ईंदी पोइ सम्झ में ईंदी न, पर न त सम्झ में ई न ईंदी, दिमाग़ में बि न ईंदी। चवंदा ईअं थींदो आहे यार, पाणी हू पीए प्यास मुंहिंजी बुझे। पर ईअं बि थींदो आहे, जो चीज़ तेरे पास है मैं देख के इतना खुश होता हूँ, अरे जैसे कि वो मेरे पास है। तुम इतनी तृप्ति तेरे पास रह के भी उस चीज़ की तृप्ति तेरे को नहीं है, पर तेरे पास है वो चीज़, मेरे को उससे ज़्यादा तृप्ति है कि अरे इसको ये है चीज़ बहुत अच्छा, इसके पास ये है, कोई ज़रूरी है क्या वो मेरे पास है। पर मैं तो देख के खुश होता हूँ ना भाई, जैसे कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरे पास है, ये मेरे लिए है। तुम क्यों ये सोचते हो कि संसार की हर चीज़ हर एक को मिलनी चाहिए, किसको कुछ मिलेगा, किसको कुछ मिलेगा, किसको कुछ मिलेगा, किसको कुछ मिलेगा। कुल मिला के सबको सब कुछ मिलता है, बांटता है। इसमें कौन सी वे हेरा फेरी तुम किसकी समझते हो? भगवान की हेरा फेरी है, उसकी तो नहीं है। वो तो कर्म तो तेरे अपने ही है ना, पुरुषार्थ भी तेरा अपना है। कहाँ तेरा पुरुषार्थ होगा, पर वह पुरुषार्थ काम में नहीं आता है, कर्म काम में आता है। कर्म में कोई बात है तो मिलती है, नहीं है तो नहीं मिलती है।
कर्म काम साइड हो जाता है, पुरुषार्थ से तू प्राप्त कर लेता है। अब कैसे कभी कैसे संसार की तो रचना ही ऐसे है ना, फिर तुम घबराते क्यों हो? जो मिला डालो झोली में, नहीं मिला तो बोलो तू भगवान संभाल तू ही। ईअं नथा हली सघो छा? पौधरता किथे आहे? पौधरता हिते अथव, जेको मिले वञे त ईअं वॾी झोली फैलायो, जे नथो मिले वञे त चओ भगवान तूं संभाले रखो, तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। पर कुरको न, काला मत बनो, तुम गोरे बनो, काले क्यों बनते हो? कुर 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 कुर। वैसे मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। गुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धड़ा तू आसमान, मैं धड़ा तू आसमान। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धड़ा तू आसमान, मैं धड़ा तू आसमान। प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुँचाया मुझको कहाँ से कहाँ। बदला है मेरा जहान, बदला है मेरा जहान। प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुँचाया मुझको कहाँ से कहाँ। बदला है मेरा जहान, बदला है मेरा जहान। दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल न था। दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल न था। ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था। ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला, जो मुट्ठी ये जिंदगी जीने का सबब मिला। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला, जो मुट्ठी ये जिंदगी जीने का सबब मिला। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धड़ा तू आसमान, मैं धड़ा तू आसमान। प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुँचाया मुझको कहाँ से कहाँ। बदला है मेरा जहान, बदला है मेरा जहान। चलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। चलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। खुद रहमो करम, सांस है इधर उधर, ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। खुद रहमो करम, सांस है इधर उधर, ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धड़ा तू आसमान, मैं धड़ा तू आसमान। प्रेम नजर करके रहमो करम,
संवारता, पार तू उतारता, भक्त तेरा हर घड़ी ये शुक्र गुजारता। भाग्य तू संवारता, पार तू उतारता, भक्त तेरा हर घड़ी ये शुक्र गुजारता। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमान, मैं धरा तू आसमान। प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुंचाया मुझको कहां से कहां। बदला है मेरा जहान, बदला है मेरा जहान। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमान, मैं धरा तू आसमान। मेरे शाही खुदा, ओ मेरे दीमा भगवन, तुम मेरे साथ होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम हो सह